प्रिय दर्शकों, स्कंद माता को आज जो दिव्य चंदन मैं हर वर्ष आपसे बनवाता हूं, बनवाने का दिन आ गया है। क्या करना है? आपको कुछ चीजें जरूरत की चाहिए होंगी, इसे आप इकट्ठा कर लीजिए। तुलसी की लकड़ी चाहिए होगी और कपूर चाहिए होगा। अगर इसको लेकर के हर वर्ष आपके मन में संशय हो जाता है, जबकि आप जितना मुझसे पूछते हैं, एक बार जाकर के दुकान में पता कर चल करते तो तुरंत आपको पता चल जाता अगर क्या है। और साथ ही साथ केसर, जहां पत्थर पर, जिस पत्थर पर चंदन घिसा जाता है उसी पत्थर पर ये सभी चीजें, कपूर, अगर और केसर, तीनों को रख दीजिए। और ये जो तुलसी की लकड़ी है, थोड़ी मोटी आपको मिल जाए तो उसी से घिसिए चंदन की तरह। ये सभी वस्तुएं चंदन की तरह घिस करके तैयार हो जाएंगी। ये दिव्य चंदन वशीकरण करने वाला है, किसी को भी वशीकृत करने में सक्षम है। वर्ष पर्यंत देखा जाए तो किसी से मिलना है, किसी को प्रभावित करना है, सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है, आप इस चंदन का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले माता को अर्पित करें, वो चंदन आज अपने माथे पर लगा लें और अपने पास सुरक्षित बना करके रख लें। वर्ष पर्यंत जब भी जरूरत पड़े थोड़ा सा उसमें जल मिलाइए, सूख लें, सूख जाने दीजिएगा, सूख जाएगा तो खराब नहीं होगा। जब जरूरत पड़ेगा उसमें थोड़ा सा जल मिलाइएगा, वो चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा। और कमाल की बात यह है कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी केसर के चलते थोड़ा पीलापन इसमें होता है, लेकिन फिर भी छुप जाएगा। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो छुप जाएगा। और ये चंदन जहां भी माथे पर लगा करके जाएंगे, ये समझ लीजिए कि सब सभा को वशीकृत करने वाला है। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का ये जो दिव्य महाप्रयोग है, ये इस वर्ष अत्यंत आवश्यक है करना, क्योंकि षष्ठी तिथि, आज पंचमी है। षष्ठी तिथि को माँ, शुक्रवार का दिन है और विशेष रूप से शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। यूं समझ लीजिए कि मैं वो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो बीते कुछ वर्षों से आपको बता रहा हूं। इस प्रयोग का प्रभाव मुझे नहीं बताना, आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि आप जानते हैं जिन लोगों ने किया है उसका प्रभाव है, और मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं अनुभूत ये प्रयोग है। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है, आप नए दर्शक हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए, करना चाहिए। और इस वर्ष वाला तो अत्यंत श्रेष्ठ है, जैसे आप साक्षात माँ लक्ष्मी को अपने घर ले आएंगे। करना क्या है? युग्म बिल्व, बेल, बेल फल जानते हैं ना, बिल्व पत्र जिसमें होता है उसमें बेल का फल होता है। हमें एक ऐसा बेल फल चाहिए जो एक ही टहनी में दो, टहनियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही टहनी में दो हो। ध्यान से अगर देखें तो मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, एक ही टहनी में दो बिल्व फल लगे हों, ऐसा। ये साक्षात लक्ष्मी का, मां लक्ष्मी का स्वरूप है। अलग अलग ना हो, एक पेड़ पर तो बहुत सारे अलग अलग फल हो सकते हैं, एक ही टहनी में दो ऐसे बिल्व आप ढूंढ लीजिए, पता करा लीजिए। मैं फिर बता दूं कि कई बार लोग, शहर के लोगों को भी अब मिलने लगा है, पता करेंगे तो कुछ भी मिल जाएगा। जब ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो ये क्यों नहीं मिल जाएगा? बेल के पेड़ पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बेल के पेड़ में अगर उस पर फल लगा हुआ है तो दो एक ऐसा फल तो निकल ही आएगा जो युग्म हो। आपको इसी युग्म बिल्व की जरूरत है। ये साक्षात मां लक्ष्मी है। आपको पंचमी तिथि के दिन सायंकाल चले जाना है निमंत्रण देने के लिए। और निमंत्रण की विधि आप जानते हैं, कुछ नहीं करना। एक लोटे में जल, एक पान का पत्ता, सुपारी, सिक्का लेकर के चले जाइए और बिल्व वृक्ष की जड़ में वो जो जल आपने लिया हुआ है डाल दीजिए। सुपारी, सिक्का रख करके प्रार्थना करिए, हे वृक्षराज, मैं आपके इस युग्म फल को, मन में देख लीजिए कौन सा वो फल है, मैं आपसे कल लेकर के जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। याद रखिए, बिना आज्ञा, ये है सनातन धर्म। हम किसी चीज से कुछ लेते हैं तो वो भी आज्ञा लेकर के, वृक्षराज से आज्ञा लेनी है। और ऐसे नहीं, मुफ्त में कहीं यहां कुछ नहीं मिलता। आपको वृक्षराज से ये प्रार्थना करना है कि आप मुझे ये फल दें, इसके बदले में मैं आपको अपना पुण्य दूंगा और मेरे पुण्य से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये प्रार्थना आप करके आ जाइए। मम कार्य कृते सिद्धा। और पुण्य ऐसे नहीं आपको देना है, ऐसा नहीं है कि आपने ये वादा कर दिया कि मैं अपना पुण्य आपको दूंगा। आपको क्या कहना है? मम कार्य कृते सिद्धा तुम स्वर्गम गमिष्यसि। पहले मेरा कार्य सिद्ध कर दो और फिर आप स्वर्ग जाइए। तो ये प्रार्थना करके आप वृक्ष की एक परिक्रमा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वृक्ष की महिमा बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। घर आ जाइए। अगले दिन यानी षष्ठी तिथि को, शुक्रवार का दिन है, प्रातःकाल चले जाइए और जाकर के क्या करना है?
वो जो युग्म आपने फल देखा हुआ है, अगर आप खुद पेड़ पर चढ़ सकते हैं तो आप स्वयं न किसी और को चढ़ा करके बड़े सावधानी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ, क्योंकि कई बार तोड़ने के क्रम में भी अलग अलग ये हो जाता है, बहुत सावधानी के साथ समझ लीजिए कि बालक स्वरूपा, बाल्य स्वरूपा, बालिका के स्वरूप में आप माँ लक्ष्मी को ग्रहण कर रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से और बहुत सावधानी से पेड़ के तने से उससे अलग कर लीजिए। लाल रंग का कपड़ा और एक झोला साथ में लेकर के जाइएगा। लाल रंग के कपड़े में, जैसे माँ को साक्षात गोद में ले रहे हों, आप अपने रख लीजिए, कपड़े से ढक लीजिए और फिर झोले में रख करके छुपा करके, किसी को दिखाना नहीं है। जानते ही हैं आप, आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या आप किसी को दिखाते हैं, ये आपकी सबसे कीमती चीज़ है। दिखाना नहीं है, घर पर ले आइए। साक्षात माँ लक्ष्मी है, न कोई आवाहन, न कोई प्राण प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। ये स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। घर पे ला करके उनकी विधिवत आपको पूजा करनी, उसी लाल रंग के कपड़े में रखे, पहले जल से धो दीजिएगा, इसके बाद लाल रंग के कपड़े पर रख करके ही उनकी पूजा, पंचोपचार, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और इसके पश्चात एक मंत्र, श्रीम ह्रीम नमः, श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग आज से प्रारंभ हो जाता है और आज से प्रारंभ होकर के वर्ष पर्यंत करना चाहते हैं तो वर्ष पर्यंत अथवा दीपावली तक। फिर से सुन लीजिए, आज से प्रारंभ करके, यानी षष्ठी तिथि से प्रारंभ करके वर्ष पर्यंत अगले षष्ठी तक, अथवा दीपावली के प्रातः तक। आजकल हर घर में अब ज़्यादातर देखा जाए तो लोग या तो चांदी की गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखते हैं, और कहीं कहीं अगर मिट्टी की है भी तो बहुत कम हो गया है। फिर भी पहले के दिनों में अगर आपको ध्यान होगा तो क्या होता था कि लक्ष्मी पूजा की सुबह, पहले तो रात्रि में नए गणेश लक्ष्मी जी का को लोग ले आते थे, पूजा करते थे और पुरानी मूर्ति को विसर्जित करते थे। अब आजकल ज़्यादा नहीं हो रहा है, लोग प्रायः चांदी वांदी का ही रखने लगे हैं। फिर भी अगर आपने रख लिया है तो ठीक, नहीं भी रखा है तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात्रि तक लक्ष्मी जी मान कर लक्ष्मी जी ही हैं, इनकी पूजा आपको करनी है। और अगर अब आप इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहते, इस दौरान एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वो वृक्ष का वो फल सूखता जाएगा, हो सकता है वो टहनी से अलग हो जाए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। आपके घर में जब आए तब युग में आए, बाद में वो अलग भी हो जाए, पूजा वूजा करते समय थोड़े दिनों के बाद, कोई चिंता नहीं है। कपड़े में ढके रहिएगा, देखने की जरूरत नहीं है आपको। और दीपावली के अगले दिन प्रातःकाल मूर्तियों के साथ ये जो भी आप चीज़ें प्रवाहित करते हैं उनके साथ प्रवाहित कर दीजिए। अगर नहीं वर्ष भर करना चाहते हैं, और वर्ष भर करना चाहते हैं तो वर्ष भर आपकी पूजा करिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो बीते दिनों भी मैंने आपसे ये एक दावा ही किया था कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी जी की कैसी कृपा बरसती है। अनुभूत प्रयोग है, परीक्षित है, आजमाया हुआ है, और इस वर्ष तो माँ की कृपा साक्षात दिखाई पड़ रही है। शुक्रवार का दिन है, अगर आपको मिल जाए तो अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझिए और इस प्रयोग को कर लीजिए। साक्षात समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी को आप अपने घर ले आएंगे साक्षात।